आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया ने आखिरकार तालिबान को क्यों रिकॉग्नाइज किया है, वाई, बात करेंगे। 100 डेज हार्ड चैलेंज टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन, ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स है। 100 टेक्निक्स, हर दिन एक नई टेक्निक। तो वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो 3 जुलाई 2025 को रशिया ने ये बोला कि अब हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि इसी तालिबान के अगेंस्ट जो है वो रशिया लड़ा, सोवियत लड़ा। यही मुजाहिदीन ने कितने सोवियत सोल्जर्स को मारा। लेकिन अब रशियन एम्बेसडर ने ये बोल दिया आमिर खान मुताकी को कि हम ये काम करेंगे। और तालिबान ने बोला कि ये तो एक हिस्टोरिक स्टेप है भैया, पहला देश बना जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। प्रेस रिलीज जारी की गई। क्यों आखिरकार, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, सब जैसे ये होता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये बोला कि जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है अखुनजादा, हाइबतुल्ला अखुनजादा, और चीफ जस्टिस हाकिम अब्दुल हाकिम हक्कानी, यही हक्कानी नेटवर्क है जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। तालिबान में अभी भी पाकिस्तान का हाथ है, उनकी सरकार चल रही है। अब आपको पता ही है कि जेंडर बेस्ड परसिक्यूशन हो रहे हैं मेरे भाई। जेंडर बेस्ड क्या मतलब? एक लड़की 6 साल की, उसकी शादी करा दी गई, बोला कि कोई बात नहीं 9 साल की हो जाए तो चली जाना। 40 साल का आदमी था। और आपको पता है कि वहां पे औरतों को उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। औरतों के हालात बहुत बुरे हैं वहां पे, और पूरी दुनिया चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो उस बीच में ये वर्डिक्ट आता है। हिस्टोरिकल आपको पता ही है कि हमेशा से रशिया को अफगानिस्तान चाहिए था। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं भाई। अफगान वॉर भी लड़ लिया, ब्रिटेन के पास ही गया अल्टीमेटली अफगानिस्तान। लेकिन रशिया को एक ऐसा एरिया चाहिए था जो ऐसा बफर काम करे, और इसको ग्रेट गेम भी कहते हैं। 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुए, ब्रिटेन अल्टीमेटली जीता। तो शुरुआत के 2 वॉर में तो अफगानिस्तान जीता, लेकिन लास्ट में ब्रिटेन ने ही बाजी मारी। 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन खत्म होता है तो सोवियत आ गई। अब जारिस्ट के जो एम्बिशंस थे, ठीक है, वो उन्होंने कंटिन्यू रखे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म, क्योंकि जो राजशाही थी रशिया की, वो यही चाहती थी कि अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में रहे, राइट। उस समय लेनिन जो है, जो अफगान के आमिर थे, अमान उल्लाह खान, उनसे एक एग्रीमेंट कोशिश की करने की कि ये काम करते हैं कि आप हमारे साथ एक बॉर्डर एडजस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, ठीक है। ये ऑफर किया था। और हम एक सोशलिस्ट, फ्रेंडली सोशलिस्ट पावर है, हम आपके बहुत काम आएंगे, आपको बैक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात बन नहीं पाई। 1945 के बाद अफगानिस्तान और ज्यादा इंपॉर्टेंस, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट का हाथ था यहां पे। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, अमेरिका उसको पैसा दे रहा था। सीटो सेंटो के हिसाब से पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, और अफगानिस्तान को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन स्टिल 1978 में, मतलब सोवियत लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से गड़बड़ फैलाई जाए, और 1978 में सौर रेवोल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो इस रेवोल्यूशन को लेकर आती है। और अमेरिका और पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं कि भाई यहां पे कम्युनिज्म आ जाएगा तो हमारा तो गेम ही ओवर हो जाएगा। उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देने शुरू करता है ऑपरेशन साइक्लोन के तहत, और यहां पे सोवियत 1979 में घुस जाता है। लेकिन अफगानिस्तान से ही और पाकिस्तान में बहुत सारे मुजाहिदीन से जो है वो खड़े हो जाते हैं। 10 साल तक ये वॉर चलती है। 20,000 सोवियत सोल्जर्स मारे गए हैं। इतनी बहुत बहुत खून खराबा हुआ, और 15 लाख अफगान जो है उनकी लाइफ गई है। और अल्टीमेटली 1989 में सोवियत को समझ में आ गया, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन भी होने वाला था। मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कहा कि निकलो यार यहां से, कुछ होने वाला है नहीं। 9/11 होता है, क्योंकि फिर तालिबान आ गया, एक सिविल वॉर शुरू हो गया। और 1996 से लेकर 2001 में तालिबान रहा। फिर 9/11 होता है उससे पहले। उसके बाद अमेरिका जो है वो घुस गया कि ओसामा बिन लादेन जो है वो तुम्हारे पास है। और ओसामा बिन लादेन पर अभी दोस्तों मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया था, 1.5 घंटे का, देखिएगा जरूर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रशिया ने अमेरिका को सपोर्ट किया, क्योंकि रशिया ने दागिस्तान और चेचन्या पे मिलिट्री इन्वेजन लॉन्च किया था, और वो भी आतंकवाद के खिलाफ था। हालांकि आरोप ये भी लगते हैं कि रशिया ने ही चेचन्या, दागिस्तान में आतंकवादी हमले करवाए, और इसका बहाना लेकर रशिया घुस गया। तो क्योंकि अमेरिका भी वॉर ऑन टेरर उसने छेड़ के रखा था, तो रशिया ने सपोर्ट किया अमेरिका का, राइट। अच्छा,
तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं चैतन्य सेपरेटिस्ट को उनका साथ दे रहा था, क्योंकि वैसे ही सोवियत से दुश्मनी है, तो दिमाग खराब। लेकिन अल्टीमेटली 20 साल बाद, वो 10 साल बाद निकले थे, तो अमेरिका जो 20 साल बाद निकल गया। ये लगता है 10-10 साल वाला जो हेर फेर है ये बड़ा ही अनलकी है। अब 2017 में रशिया को यह समझ में आ गया कि अमेरिका की हवा टाइट हो गई है और अमेरिका ज्यादातर टिक नहीं पाएगा, तो रीजनल डायलॉग शुरू हुए। रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। जब भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, अगर बात करते हैं अफगानिस्तान में, तो सबको पता चल गया था कि अमेरिका जाने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि निकालेंगे अमेरिका को, जितनी भी अमेरिका की फौजें हैं। रशिया को यह लगा कि अफगानिस्तान, क्योंकि ये गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है, अफगानिस्तान में जबरदस्त ओपीएम उगता है और वो पाकिस्तान के थ्रू हर जगह सप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं नारकोटिक्स, टेररिज्म और रीजनल इनस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। तो 2021 में तालिबान आ गया, लेकिन रशियन एम्बेसी जो है वहां पे ऑपरेशनल रही, रशिया काम करता रहा। 2022 में एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है। रशिया ने बोला कि हम आपको तेल देंगे और हम गेहूं भी अफगानिस्तान को देंगे। बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टेप था और बहुत ही शानदार स्टेप था। अब आईसीस खुरासन जो है ये सबके लिए सिरदर्दी बना हुआ है, सबके लिए। 2024 में भी जो कॉन्सर्ट हॉल टेरर अटैक हुआ, तो आईसिस खुरासन, अब आईसिस खुरासन सबका दुश्मन है, अमेरिका का भी दुश्मन है, चाइना का भी दुश्मन है, वो बस मारता है एक तरीके से। तो अब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये जो कॉन्सर्ट हॉल टेरर अटैक हुआ था वो हमने किया मॉस्को में। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन पर काफी सवाल भी उठे। तो पुतिन ने यही बोला कि देखिए तालिबान हमारा दोस्त है, अगर हम आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है वो तालिबान हमारे साथ है। अभी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मूव्स की बात करते हैं, अभी जो हुए हैं। तो अप्रैल 2025 में रशिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया। पहले रशिया का जो सुप्रीम कोर्ट उसने यही बोला था, मतलब रशिया की जो टेरर लिस्ट है उसमें ये इनका तालिबान था। तो जाहिर सी बात है ये तभी साफ हो गया था 3 महीने पहले कि तालिबान को एक रिकॉग्निशन मिलने वाला है। बायलेटरल ट्रेड लगभग $1 बिलियन तक 2024 में पहुंच गया और अभी $3 बिलियन तक होने वाला है। अफगान वर्कर्स रशिया आएंगे, वहां पे काम करेंगे। तालिबान ने COP29 जो बाकू में हुई 2024 में, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो हाईएस्ट मल्टीलेटरल एंगेजमेंट थी 2021 के बाद। जियोपॉलिटिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये कर क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो रुक रहा नहीं है और अब रशिया को चाहिए सोल्जर्स। आप समझ रहे हो, वेस्ट ने रशिया को आइसोलेट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा वार्निंग दे दी है कि 2 महीना है तुम्हारे पास, 2 महीने वॉर नहीं रुकी तो देख लेना। रशिया जो है चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, समझ रहे हो, नॉर्थ कोरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तालिबान जो है वो अगर रशिया आ जाता है तालिबान में तो जाहिर सी बात है वो उसका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होगा। आप सोच के देखिए, इधर रशिया है, इधर चाइना है, नीचे पाकिस्तान है और आपका इधर अफगानिस्तान है, तो उसकी वो टेरिटरी नहीं, लेकिन हाँ भाई रशिया तालिबान की टेरिटरी यूज कर सकता है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत मुसीबत ये सबब बन जाएगा। क्योंकि रशिया, अगर अमेरिका की बात करें तो ना अमेरिका पाकिस्तान में है, ना अमेरिका अफगानिस्तान में, वो वहां से चला गया, और ईरान में भी नहीं है। तो रशिया बेस बना सकता है अफगानिस्तान में, हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी चीजें बदली हैं, सबने जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, ऐसा हुआ है। और अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद है, तो रशियन एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब चाइना ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, भले ही चाइना रशिया साथ है, लेकिन मैंने क्या बताया, जहां पे इंटरेस्ट है वहां साथ है, जहां इंटरेस्ट नहीं वहां पे दुश्मनी है। $49 मिलियन का इन्होंने ऑयल इन्वेस्टमेंट किया हेरात में, अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं डर रहा है चाइना भी कि अगर रशिया आता है तो हमारे इंटरेस्ट भी हैम्पर हो सकते हैं। साथ ही साथ सीपेक अब अफगानिस्तान से जाएगा, क्योंकि चाइना को पता चल गया है कि देखो पाकिस्तान से जाने का तो कोई फायदा नहीं है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत के लिए सच कोई इन सब का वैल्यू नहीं, क्योंकि भारत और तालिबान अलग ही लेवल पे काम करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते, और तालिबान में सब अफगानी ही है। $3 बिलियन का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा हमने पैसा लगाया, 25,000 करोड़ फूके हैं। अफगान पार्लियामेंट, सलमा डैम, जरांज दिलाराम हाईवे, ये सब हमने बनाया है। हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाए, एजुकेशन दिया है। 3,000 अफगान स्टूडेंट्स, 300 लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे ट्रेनिंग करती है। तो हमने बहुत कुछ, इसको आराम से आप पॉज करके देख लीजिएगा, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब हमने दिया है। और ये दिलाराम, ये जो जरांज दिलाराम है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये यही पूरा प्रोजेक्ट था कि यहाँ से दिलाराम जरांज होते हुए ट्रेन और रोड दोनों ही, तो यहाँ से चाबहार आ जाएगा और फिर सीधा जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा वो कांडला से। और अभी भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थी वो इसी रूट से ही दी है।
तो ये जाहिर सी बात है होगा ये गारलैंड रोड या गारलैंड इनिशिएटिव, राइट। भारत अभी एक टेक्निकल टीम है काबुल में, और तालिबान और भारत भी मिले, आपको पता ही है। एस जयशंकर ने आमिर खान मुताकी से बात की। तालिबान ने अभी एक एक्टिंग काउंसिल जो है वो मुंबई में अपॉइंट की है। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी बताते हैं कि भारत को अपनी अप्रोच को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि भारत पीछे रह जाए और बाकी सब के सब तालिबान के साथ बिजनेस करने लगे। तो भारत पीछे नहीं रह रहा है कहीं ना कहीं, और तालिबान को यह पता है कि वो इस समय बहुत ही क्रूशियल है। जो करेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसमें भारत का रोल बहुत बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो रशिया ने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। एक जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है, इनके इंटरेस्ट में है, तो इसलिए इन्होंने ये काम किया है, वरना कोई मतलब था नहीं। देखेंगे आगे क्या होगा, कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शानदार कोर्स आप अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक से। आज आखिरी दिन है, थैंक यू।